मेरे जन्मदिन पे मेरे कुछ दोस्त नासिक से आए हैं मुझे विश करने। ये इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स के नाम से इनका ग्रुप है। बहुत अच्छे अच्छे शोज करते हैं, मैंने इनका वीडियो देखा है और फोटोज भी देखी हैं। और आज ये मेरे ऑनर में ऑनलाइन शो कर रहे हैं शाम को। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छा शो होगा। और जितने भी गाने वाले बजाने वाले, स्पेशली उमेश के मैंने गाने सुने हैं, बहुत अच्छा गाता है, मेरे से बेटर गाता है, ये मैं बोल दूं आपको। तो शाम को ज़रूर सुनिएगा और फिर इन लोगों को बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा है। और अगर आपको पसंद आया तो फिर आगे भी और शो करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स। आपने जो मुझे इज्जत दी है, जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shailu sir. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you everyone. मेरी तरफ से भी सबको शुक्रिया करना, मेरी तरफ से कि इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Salute, deserve it, sir. थैंक यू, थैंक यू। आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स पूरे ग्रुप की ओर से मैं समीर देसाई आप सभी हाजरीन महफिल का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही शानदार महफिल हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसे पेश कर रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स। इस महफिल का नाम है तराना प्यार का, शैलेंद्र सिंह जीज एक्सक्लूसिव शो। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम इसलिए भी है क्योंकि शैलेंद्र सिंह जी को डेडिकेट करने का शायद ये एकमात्र नासिक का पहला प्रोग्राम होगा। और ये जितने भी यहाँ पर म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स हमारे साथ आज आपसे रूबरू में कराऊंगा, वो सब के सब शैलेंद्र सिंह जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और शैलेंद्र सर को ये हमारी तरफ से आज उनके बर्थडे यानी कि उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से एक समर्पण है, एक प्यार भरा तोहफा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे साथ इस पूरी महफिल में जुड़े रहे तो आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने शैलेंद्र सर के हम रूबरू करेंगे, आपके बीच पेश करेंगे। 4 अक्टूबर 1992 यानी 4 अक्टूबर 1952 पाली हिल मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके में जोगेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसी को उस समय ये पता नहीं था कि ये वो सितारा है जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड के रंगीन आसमान पर बहुत तेजी से चमकने वाला है। जी हाँ साहब, शैलेंद्र सिंह सर का बर्थडे यानी 4 अक्टूबर 1952 और आज भी 4 अक्टूबर है 2021। और हम सब मिलकर उनको ये हमारी तरफ से म्यूजिकल समर्पण कर रहे हैं। इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स के जो सर्वे सर्वा हैं, उमेश जी गायकवाड़, जिनकी आवाज़ आज पूरी शाम आप सुनते रहेंगे। उमेश जी के बारे में कुछ भी बोलना शायद मेरे लबों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर नॉर्थ महाराष्ट्र। जी हाँ साहब, उनकी जो आवाज़ है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, द वे ही टेक्स द म्यूज़िक इज़ ऑसम एंड यूनिक। जी हाँ साहब, उमेश जी खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं शैलेंद्र सर के। और आज उनकी संकल्पना यानी उमेश जी की संकल्पना जो उन्होंने करीब करीब 3 महीने पहले सोची, और आज के दिन, आज के ख़ास दिन शैलेंद्र सर को वो अपनी तरफ से ये नज़रिया
पेश करना चाहते थे। तो लीजिए, शाम का पहला गाना, वही गाना आपके बीच पेश करेंगे जहां से शैलेंद्र सर के करियर को जबरदस्त ब्रेक मिला। आरके बैनर्स, बॉबी, ऋषि कपूर, और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त है इस नायाब गाने को पेश करने के लिए अपनी सुरीली आवाज में आ रहे हैं उमेश जी गायकवाड़। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर
से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। मैं दुश्मन तो नहीं मगर ए हसी, मैं काफिर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। क्या लिखा है साहब आनंद बख्शी साहब ने, और उतना ही सुंदर कंपोजिशन एलपी साहब का है और उतना ही बखूबी इस आवाज़ को निभाया है शैलेंद्र सिंह जी ने। यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो मखमल के रूप में हमें सुनाई देती है, और वैसी ही आवाज़ उनके शागिर्द यानी उमेश भाई की आप तक पहुंची होगी। और अगर आपको ये गाना पसंद आया, उनकी आवाज़ पसंद आई, तो मेरी आपसे अर्ज़ है, क्योंकि आप सब डिजिटली कनेक्टेड हैं, हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं, हम लोग यहाँ पर रियल शो कर रहे हैं, आप हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं, और हमें आपके आशीर्वाद तभी मिलेंगे जब आप इस गाने को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और दूसरों से शेयर करेंगे। तो लीजिए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं इस कार्यक्रम के टाइटल की ओर, तराना प्यार का। 1979 तराना मिथुंदा और रंजीता जी को पिक्चराइज किया हुआ एक बहुत ही लवली फिल्म, जो कि एक म्यूजिकल हिट थी। राम लक्ष्मण का म्यूज़िक, शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ और गुलशन बावरा के ज़बरदस्त शब्द लेकर आ रहे हैं अपनी आवाज़ में पिरोकर हमारे आपके सबके पसंद उमेश गायकवाड़। गुंछे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। पर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। दिल पर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। ओ मेरी दिलरुबा तू बन शमा और देख जा चलता हुआ परवाना। गुंजे लगे हैं कहने, फूल
से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। ला 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 ला। गुंचे लगे हैं कहने, और ये वो जमाना था जब मिथुन दा अपने चरम सीमा पर थे। एक ऐसा हैंडसम चेहरा जब पर्दे पर आता था तो लोगों के दिल धड़क जाते थे। और मेरा पूरा ये दावा है कि आप सबको भी उमेश जी की शक्ल देखकर यही लगा होगा कि कहीं मिथुन दा ही तो नहीं गा रहे हैं। अगर आपको इनकी आवाज़ पसंद आ रही है, इनकी शक्ल पसंद आ रही है, तो कृपया अपने आशीर्वाद हम तक पहुंचाते रहें अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स के जरिए। लीजिए शाम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी फिल्म का नाम लेता हूं मैं भी जो कि ब्लॉकबस्टर थी 1974 की, रफू चक्कर। जी हाँ, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वो जो केमिस्ट्री थी, जो पर्दे से निकलकर यानी कि रील से निकलकर रियल लाइफ तक चली आई और एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में ये दोनों खूबसूरत चेहरे बंध गए। जी हाँ, रफू चक्कर फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे और वो फिल्म सबके दिलों पर आज भी राज करती है। और इस फिल्म से एक सुपरहिट गाना हम आपके बीच पेश कर रहे हैं, शैलेंद्र साहब और कांचन जी का ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का कंपोजिशन और गुलशन बावरा के शब्द। यहाँ पर उमेश जी से तो आप मिल ही चुके हैं, अब एक नई कलाकारा आपसे मिला रहा हूँ। नई मतलब आज के शो में, अदरवाइज तो बहुत ही जाना माना नाम है ऐना कांबले जी। जी हाँ, एक बहुत ही डिफरेंट, खूबसूरत और बहुत गहरी आवाज़ रखती हैं और सुरों की मल्लिका तो वो हैं ही। आप खुद ही जानिए, सुनिए उनकी आवाज़। तो लीजिए रफू चक्कर फिल्म का ये गाना जिसे लेकर आ रहे हैं उमेश जी गायकवाड़ और साथ निभाएंगी ऐना कांबले। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी मेरे दिल ने। मुझको पहली नजर में लगा है यूं, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग की कसमें निभा के सनम, इस जग की रस्में निभा के सनम, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने।
हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी की सुहानी सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। अपनी आवाज मिला दो, और आवाज तो कुछ इस तरह से मिली कि ऋषि कपूर साहब की आवाज बन गए शैलेंद्र सिंह जी। जी हाँ साहब, पर्दे के पीछे और पर्दे के ऊपर ये दो शख्सियत आपस में कुछ इस तरह से मिली कि बस लोगों के दिलों पर राज करती रह गई। नासिक में अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इंद्रदेव का आशीर्वाद अभी तक बरस रहा है। और अगर बरसात की बात हो और तराना फिल्म का ये गाना अब तक ना पेश किया जाए तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एक नई फनकारा आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। बहुत ही दिलकश आवाज़ है, बड़ी मॉडर्नाइज वॉइस टेक्सचर है, लेकिन इस उषा मंगेशकर जी की, जी हाँ, ये जो फिल्म थी तराना और इसमें राम लक्ष्मण जी ने अमूमन सारे ही गाने उषा मंगेशकर जी से कराए हैं। एक गाना उन्होंने आरती मुखर्जी से भी कराया था, लेकिन ये जो गाना है ये तो उषा मंगेशकर जी की आवाज़ में है, साथ में तो शैलेंद्र सिंह जी हैं ही। और यहाँ पर मैं जिस नई फनकारा को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ उनका नाम है राजश्री लाखोटिया। राजश्री के साथ शैलेंद्र सिंह जी का क्या संबंध और भी रहा है ये मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी वेलकम करते हैं ये दो खूबसूरत आवाज़ें, दो खूबसूरत चेहरे इस खूबसूरत गाने के साथ। साथ में भीग जाएंगे बरसात में, हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। मुझको कल आऊंगी, देरी हुई तो मैं मर जाऊंगी। यहू 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 यहू, देरी नहीं है अभी सांझ है, बदली के मारे लगे रात है। साथ में भीग जाएंगे बरसात में, हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। हाँ
से तेरे जाए करार, फीकी लगेगी मुझे ये बहार। प्यार तेरा अब छोड़ा न जाए, घर जाके भी याद तेरी सताए, अब रिंझन मचल रह न पाए रे। हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। थैंक यू। लक्ष्मण जी का ये फोक बेस संगीत था और उतना ही बखूबी हमारे म्यूजिशियंस ने बजाया है। और अगर आपको हमारे म्यूजिशियंस का आज की शाम का हर परफॉर्मेंस पसंद आ रहा हो, इस गाने में भी आपने सुना शहनाई बज रही थी, ढोलकी बज रही थी, ऑल दिस एंड इट वाज ऑल ओरिजिनल नोट्स पे बज रही थी। अगर आपको सही में मज़ा आ रहा है तो आपके आशीर्वाद हमें लाइक्स और कमेंट्स के रूप में ज़रूर भेजें। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति बढ़ाएगा और हम आपको और बेहतर परफॉर्मेंस देते रहेंगे। तो लीजिए, मैं आपको बोल रहा था गाने से पहले, क्योंकि अभी जो गायिका थी यहाँ पर जिनका नाम था राजश्री लाखोटिया, और मैंने कहा कि शैलेंद्र सिंह साहब का राजश्री नाम के साथ कुछ और कनेक्शन भी है। और वो कनेक्शन ये है कि उनके पिताश्री जोगेंद्र सिंह जी राशि प्रोडक्शन के साथ कई सालों तक काम किया उन्होंने, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो एक वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ राशि प्रोडक्शन है उसको संभालते रहे और बहुत ही उम्दा काम किया। और शायद उन्हीं से प्रेरित होकर शैलेंद्र सिंह जी भी बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके। इन्होंने पुणे में जाकर पहले एक्टिंग के लिए काफ़ी सारी तालीम ली और वहीं से कहीं उनके दिल में उन्होंने हालांकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे भी अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा था, और वहीं से कहीं उनका शायद रुख इस तरफ हो गया, क्योंकि दूसरे ही साल सेकंड ईयर में RK बैनर ने उन्हें बॉबी के लिए साइन किया। ये जो फिल्म मैं अब आपके बीच ला रहा हूँ, फिर से एक बार रफू चक्कर, ऋषि कपूर, बहुत बड़ा स्टारडम उस समय उनको और नीतू जी को मिला था, और बनता भी है क्योंकि उतनी ही बखूबी से अदाकारी निभाई थी। और अब इन दोनों के बीच के प्यार को इन शब्दों में कुछ इस तरह से कहा जाता है कि किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। आशा भोसले जी और शैलेंद्र सिंह साहब ने ये गाना ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था। आज की शाम मैं अगली आवाज़ आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। हमारे प्यारे उमेश जी गायकवाड़ का साथ देंगी रेखा जी निकुंब, जो कि बहुत ही संजीदा आवाज़ की मलका हैं, और आई एम श्योर यू विल लव दिस सॉन्ग इन दिस टू वॉइसेस। ऑल योर्स। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है, कोई दिल पे वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम, मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम। हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम। बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है, बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या मंजूर है खुदा को बताओ तो जरा, क्या मंजूर है खुदा को बताओ तो जरा। जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा, जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा। कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है, कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है। सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट रहे हैं शैलेंद्र सर जी, और फिर अपनी एक्टिंग में करियर करने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए पुणे गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में। और जब वहाँ पर अपनी एक्टिंग के हुनर सीख रहे थे, दिखा रहे थे, उसी बीच आर.के. बैनर को एक ऐसी फ्रेश नई आवाज़ की ज़रूरत पड़ी जो कि राज कपूर के बेटे यानी ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए सख्त ज़रूरत थी। जी हाँ, ये वो आवाज़ चाहिए थी उनको जो आज तक किसी संगीत प्रेमी ने सुनी ना हो। एकदम फ्रेश होनी चाहिए, नई होनी चाहिए और किसी की आवाज़ से मिलती नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारी कंडीशंस दी गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, उन्होंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, लेकिन वो ऐसी कोई आवाज़ मिल नहीं रही थी जो कानों को लगे, दिल तक पहुँचे। लेकिन इस बीच मुलाकात हुई शैलेंद्र सिंह सर से और उनकी आवाज़ पहली ही झलक पसंद आ गई एलपी को, और फिर लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने सजेस्ट किया आर.के. को, और उन्होंने भी इस आवाज़ को पहली बार सुनते सिलेक्ट किया और पहली फिल्म साइन हुई शैलेंद्र सिंह साहब की बॉबी। और पहली ही फिल्म के बाद कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ साहब, क्या हुआ उनके करियर में, क्या ऐसा ट्विस्ट आया कि जहाँ से काम थोड़ा कम करना शुरू किया, वो मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में आगे पायदान पर। लेकिन इस समय क्योंकि आर.के. बैनर है, राज कपूर खुद ही म्यूज़िक को बहुत अच्छा समझते थे, और अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी साथ में हैं तो ऑर्केस्ट्रेशन तो एकदम हाई लेवल का होने वाला है। लेकिन जब ये फिल्माया गया था या गाना जब रिकॉर्ड किया गया था स्टूडियो में, तब करीब करीब 60+ म्यूजिशियंस वहाँ पर थे और यहाँ पर सिर्फ 10-11। लेकिन ये मेरा दावा है आपसे कि इतना बखूबी, आई रिपीट, इतना बखूबी यहाँ पर ये गाना बजने वाला है कि आप कहीं भी जा नहीं पाएंगे। तो तैयार दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो गाना आपके बीच रूबरू करने जा रहा हूँ वो तो आपको भाने ही वाला है। 4 आवाज़ें आप तक पहुँचाएंगे, और मंदार जी आज की शाम पहली बार आपसे रूबरू करा रहा हूँ, जिनको फेसबुक पर तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बड़े जाना माना नाम है, लेकिन आज की शाम यहाँ पहली बार आप आवाज़ सुनेंगे। मन्नाडे जी का भी पार्ट है तो वो निभाएंगे, साथ में इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स के सर्वे सर्वा उमेश जी गायकवाड़ तो हैं ही, राजश्री जी भी हैं और ऐना जी कांबले भी हैं।
चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। प्यार में सौदा नहीं। प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले कौआ काटे, काले कुएं से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कुएं से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे यार चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौआ काटे, काले कुएं से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हर मेरी साथन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी। और तेरे सदके जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके
झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर राज कपूर जी हैं और साथ में लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी हैं, तो कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं, कुछ भी चीज़ कम नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह हम भी इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स एक ऐसी टीम हैं जो किसी भी चीज़ को कम नहीं होने देते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जैसा कि मैंने गाने से पहले आपसे वादा किया था कि इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रेशन है, उसके बावजूद इतने कम हैंड्स होने के बाद भी हम आपको ओरिजिनल गाने का वो मज़ा देंगे, और आई एम श्योर आपको वो मज़ा ज़रूर मिला होगा। और अगर मिला है तो हम सब के लिए आपके आशीर्वाद यानी लाइक, कमेंट एंड शेयर बनाए रखें। लीजिए बात करते हैं 1979 की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने ब्लॉक ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। फिल्म 1979 की सुहाग, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा जी, परवीन बॉबी और नीरोपा रॉय, बड़ा स्टार कास्ट था। मंजी यानी कि मनमोहन देसाई और बिग बी यानी श्री अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन तो हमेशा से ही लोगों को पसंद आता रहा है। लेकिन ये फिल्म अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी और उतना ही अच्छा म्यूज़िक इसमें लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी ने दिया था। बहुत ही अच्छे संजीदा शब्द लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और इस गाने को अभी हम आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 3 आवाज़ें सुनाई देगी और एक नई आवाज़ आज की शाम में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रिजवान शेख। जी हाँ साहब, रफ़ी साहब भी हैं इस गाने में, क्योंकि जितना बड़ा स्टारडम, जितने मजबूत इनके नाम और इनकी जितनी दमदार अदाकारी स्टेज पर पर्दे पर होती थी, उतनी ही दमदार आवाज़ प्लेबैक में भी चाहिए। इसलिए रफ़ी साहब, शैलेंद्र सिंह साहब और आशा जी का ये गाना फिल्म सुहाग से हम आपके बीच पेश कर रहे हैं। और रिजवान शेख जो कि रफ़ी साहब का पार्ट निभाएंगे, आई एम श्योर यू विल लव दिस न्यू वॉइस दिस इवनिंग। तो लीजिए, रिजवान शेख जी, रेखा जी फिल्म में भी हैं, स्टेज पर भी हैं, रेखा जी और हमारे आपके सबके चहीते उमेश जी गायकवाड़। यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
क्या देखता हूँ मैं कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, तेरा नसीबा है तकदीर मेरी। तुम दोनों ने जो कुछ कहा मैंने सुना, मगर अब सुनो मेरी बारी है। ए यारी सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम है जवानी के दिन रात जैसे, हम है जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का जा यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। लीजिए साहब, इस सुरीले गाने के बाद, 3 आवाज़ों के बाद जो अगला नंबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो एक बार फिर से एक ऐसी फिल्म जो कि फुल ब्लॉकबस्टर थी। जी हाँ, एक रोमांटिक थ्रिलर, ऋषि कपूर साहब, नीतू सिंह जी, और जिसे डायरेक्ट किया था रवि टंडन जी ने। रवि टंडन यानी कि रवीना टंडन के पिताजी। जी हाँ साहब, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के कंपोजिशन में इस गाने को लेकर आ रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी की ओरिजिनल वॉइस को अपने गले में मोतियों की तरह पिरोकर हमारे आपके उमेश जी गायकवाड़। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा
ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे आंखों का रह रह के मिलना मिलके झुक जाना और कर देती है यही अदाए दिल को दीवाना आंखों का रह रह के मिलना मिलके झुक जाना और कर देती है यही अदाए दिल को दीवाना हुआ यूं सामना पड़ा दिल थामना हो हुआ यूं सामना पड़ा दिल थामना हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती और तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती और तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती हमारी दास्तां कहेगा ये जहां हो हमारी दास्तां कहेगा ये जहां हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे और हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे ला 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 आप और हम देख और सुन रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स द्वारा प्रस्तुत तराना प्यार का शैलेंद्र सिंह जी एक्सक्लूसिव शो। एक बहुत राज की बात बताने जा रहा हूं। जब इस शो की संकल्पना उमेश जी के दिमाग में आई और फिर इसकी सारी तैयारियां की, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग टीम से उमेश जी के साथ हम सभी शैलेंद्र सिंह सर के घर गए, उनसे मिले, उनसे बातें की, उनको बताया कि हम क्या सोच रहे हैं। काफ़ी सारी बातें की। एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही सादगी भरे और बहुत ही उम्दा इंसान के साथ मिलने का हमें मौका दिया ऊपर वाले ने। और जितने खूबसूरत उनकी पूरी शक्ल है, शख्सियत है, उतने ही खूबसूरत वो दिल से भी हैं। बहुत बहुत आनंद आया और ये वादा किया है उन्होंने कि आज का ये शो वो खुद भी देखने वाले हैं। तो आप सबके साथ खुद द लिविंग लीजेंड शैलेंद्र सिंह जी जुड़ने वाले हैं। एक उनके साथ जब चर्चा हो रही थी तो एक बात जो मेरे दिल को बहुत छू गई, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। 1984 की बात थी। ऐसा क्या हुआ, मैंने पहले भी आपको बोला कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सितारा, इतनी अच्छी आवाज़, इतने लाखों करोड़ों फैंस, उसके बावजूद भी काम थोड़ा सा कम होने लगा। क्योंकि एक हादसा हुआ 1984 में। वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में और उस समय उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई, उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उनका शुगर इज़ 300+। और उसके बाद उनके ऊपर कुछ उपचार चले और काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में उन्हें डॉक्टर से मदद लेती रहनी पड़ी। इस बीच
इस बीच कुछ लोगों ने, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने कुछ ऐसी हवा फैलाई मार्केट में कि शैलेंद्र सिंह जी को तो बाईपास हुआ है और नाउ ही इज़ नॉट एबल टू सिंग, और अब उनसे गाना उनके बस का नहीं, हो नहीं पाएगा। और इस तरह की जो रूमर चली, और आपको तो पता है, हम और आप दोनों जानते हैं कि अफवाह के न तो पैर होते हैं न ही पंख होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलती है। और उसी का असर था कि शैलेंद्र सिंह सर इतना अच्छा गाने के बाद, इतना उम्दा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर की नज़रों से साइड हो गए, क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा कि अब वो बीमार हैं, अब वो नहीं गा सकते। लेकिन हकीकत कुछ और है, वो आज भी गा रहे हैं और बहुत जल्द उनका यूट्यूब पर एक बहुत ही शानदार वीडियो, खुद का एल्बम आने वाला है। तो लीजिए शाम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहा हूं जो एक बार फिर से म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर के रूप में हिंदुस्तान के सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। एक लव ट्रायंगल जिसमें ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और कमल हसन जैसे एकदम संजीदा कलाकार पर्दे पर नजर आए। आर.डी. बर्मन साहब की हमेशा से कोशिश रही कि जब भी उनको मौका मिले वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बनाकर शैलेंद्र सिंह सर को पेश करें, और वही इन्होंने इस फिल्म में भी किया। फिल्म का नाम था सागर 1985 में, लेकिन गाना रिकॉर्ड हुआ था 1984 में। और ये जो सेंशुअस गाना है, क्योंकि शाम अब अपने जवानी को रवानी पे चढ़ाती चली जा रही है, और ये वो वक्त है जब हम आपको ये ऐसा मार्मिक और सेंशुअस गाना पेश करें। आशा भोसले जी और शैलेंद्र सिंह जी की बहुत ही उम्दा मीठी आवाज़ में यहाँ पर पेश करने आ रहे हैं उमेश जी और ऐना काम्बले जी। देखो आओ ना आओ ना आओ ना, हो जाने दो ना, पास आओ ना। प्यासे होठों की जो कहानी है, प्यासे होठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है। ये बातें मैं न कर पाऊंगी, पास आना मर जाऊंगी। आओ ना पास आओ ना देखो आओ ना आओ ना आओ ना, हो जाने दो ना, पास आओ ना। बदलता है, दिल जैसे करवटें बदलता है, मेरा तो सारा तन चलता है।
अरमा जो दिल में मचलते हैं तन यूं ही चलते पिघलते हैं। छुओ ना मुझे, छुओ ना देखो, छुओ ना। हे पास आओ ना, जाने दो ना। आओ ना पास आओ ना देखो, आओ ना। जाने दो ना। हे पास आओ ना। ऋषि कपूर साहब की आवाज़ यानी शैलेंद्र सिंह सर, ऐसा सभी को पता है, आपको, मुझे, सभी संगीत प्रेमियों को। और जैसा कि मैंने कहा कि जब जब भी आर डी बर्मन साहब को ये मौका मिला, उन्होंने हमेशा ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बनाकर शैलेंद्र सिंह सर को लाए। और जो भी गाना आर डी बर्मन साहब के साथ बना, वो बस दिलों पर छा गया। लीजिए, वैसे ही एक गाने को अब हम आपके बीच में फिर से पेश करने जा रहे हैं। जब आर डी बर्मन साहब की बात हो गई, ऋषि कपूर साहब की बात हो गई, शैलेंद्र सिंह साहब की बात हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन को ही जारी रखते हैं। और एक और म्यूजिकल हिट, दैट ओनली एल्बम मीन्स द म्यूजिकल पार्ट वाज अ सुपर हिट। फिल्म उतनी ज़्यादा नहीं चली थी, ज़माने को दिखाना है कि बात कर रहा हूँ। और आर डी बर्मन साहब हमेशा से जाने गए हैं कि वो कुछ ना कुछ संगीत में कुछ ना कुछ अलग करते हैं, कुछ नए तरीके अपनाते हैं। और इस गाने में भी उन्होंने वैसा ही किया था, पहाड़ी म्यूज़िक था और ट्रेन के ऊपर पिक्चराइज़ किया गया था। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि रेट्रो का ये छैया हैं, बिकॉज़ उस ज़माने में इस गाने को ट्रेन के ऊपर पूरी तरह से पिक्चराइज़ किया गया था। लेकिन ये जो ट्रेन की जो पूरी रिदम है और वो जो पहाड़ी म्यूज़िक है, उनका कॉम्बिनेशन लाकर मदाल बजाकर उन्होंने कितने खूबसूरती से ये गाना बनाया था। और इसमें जो मेन चीज़ उन्होंने यूज़ की थी वो था कांच पेपर, रस पेपर। जी हाँ, और क्यों ना, जब इतने काबिल म्यूजिशियंस मेरे साथ हैं, तो मैं फारूक भाई से, जो कि आज के शो के अरेंजर भी हैं, प्रशांत जी महाले और फारूक भाई पीरजादे, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि क्यों ना हमारे दर्शकों को वो पार्ट समझाया जाए कि ये पैटर्न कैसे बना, मदाल के साथ किस तरह से उन्होंने कांच पेपर को मिक्स किया और कैसे गाना बना। इफ़ यू कैन डू दैट, थैंक यू। सो हियर वी गो विद ज़माने को दिखाना है, एंड लेट्स सी द पैटर्न बाय फारूक पीरजादे। लीजिए, अब इसी पैटर्न को पूरे गाने में तब्दील करते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें रिदम एक्चुअल में कुछ बजा नहीं है, सिर्फ मदाली बजाए। सो आप इस सब को ध्यान दीजिए और हमारे म्यूजिशियंस का कमाल देखिए। और फिर से वही सुरीली आवाज़, उमेश भाई गायकवाड़ की फिल्म ज़माने को दिखाना है। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है कंचन, अरे है कंचन हो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है कंचन हो प्यार।
हो या कलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। और ऊंचे घर वाली हो या कलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कंची, अरे है कंची हो प्यार। और देखो इन आँखों में ये सूरत है किसकी, और एक नजर तो देखो कम से कम। ओ देखो इन आँखों में ये सूरत है किसकी, और एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है कंची, अरे बाबा है कंची हो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है कंची, अरे है कंची हो प्यार। शैलेंद्र सिंह साहब ने 70 और 80 के दशक में अमूमन सभी बड़े गायकों के साथ गाया। ऑलमोस्ट सभी म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने गाने गाए, सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ परफॉर्म किया। करीब करीब 4 भाषाओं में गाने गाए, 1500 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं और हमारे आपके सबके वो चहीते तो हैं ही। तो लीजिए, अभी जो ये गाना आपके बीच हुआ था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शैलेंद्र सिंह सर की आवाज़ के बहुत करीब उमेश जी पहुंच पाए थे इस सुरीले गाने के ज़रिए, तो ज़रूर आपके लाइक्स एंड कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारी हौसला में हमारे हौसले में और अफजाई हो और हम आपको और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देते रहें। तो लीजिए चलते हैं। जैसा मैंने बोला कि अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अलग अलग स्टार्स के साथ काम किया, अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ काम किया, अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ, मेल सिंगर्स के साथ काम किया। वैसा ही एक उदाहरण है चलते चलते फिल्म, और जिसमें विशाल आनंद यानी कि देवानंद जी के भाई, उनका निर्माण था ये, और उसमें भप्पी लहरी जी ने म्यूज़िक दिया था। जी हाँ, फिल्म ठीक ठाक ही चली थी, लेकिन म्यूज़िक बहुत हिट हुआ था, और उस फिल्म का ये गाना आपके बीच लेकर आ रहे हैं हमारे इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स के सर्वे सर्वा उमेश जी गायकवाड़, और साथ में हैं खूबसूरत ऐना कांबले। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का
कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। जीत कर प्यार में पड़ेगा हारना ना ना आहा। ना ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता आज है। सजना का सजनी से आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, फिर भी हिल गया थामना ना ना हाँ हाँ। ना ना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना ना ना आहा। ना ना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता आज है। सजना का सजनी से आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेल ही खेल में दिल गया थामना आहा। आहा। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। ओहो ओहो हो 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 ओहो थैंक यू। हम और आप देख और सुन रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स द्वारा प्रस्तुत तराना प्यार का शैलेंद्र सिंह जी एक्सक्लूसिव शो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक गाने आते जाएंगे और वो गाने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने ही सिद्ध होंगे। और अगर आपको इस गाने को सुनने के बाद मेरी बात सच लगती है तो कृपया हमको अपने आशीर्वाद जरूर भेजें, लाइक्स और कमेंट्स के रूप में। शाम अंजाम की तरफ सिर्फ 3 पायदान दूर रह गई है, तो कहीं भी जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। और अब जो 3 गाने आने वाले हैं वो तो जी आपके पसंदीदा गाने हैं ही, इसका दावा मैं करता हूं। तो लीजिए एक बार फिर से हम चल रहे हैं बॉबी और वही एक खूबसूरत सी केमिस्ट्री ऋषि कपूर साहब और डिम्पल कपाड़िया की। और कई बार ऐसी उलझने हो जाती है ज़िंदगी में जिसके सॉल्यूशन नहीं मिलते। अब जैसे कि दोनों कमरे में बंद हो गए और चाबी ही खो जाए, तो सुनिए उन
उन सब उलझनों का क्या जवाब दे रही हैं ऐना जी, पूछेंगे उमेश गायकवाड़। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जा। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जा। तेरे मैया के झूले में सैया वो भी झूल जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बस्ती से दूर पर्वत के पीछे, मस्ती में चूर घनी पेड़ों के नीचे। अनदेखी अनजानी सी जगह हो, बस एक हम हो दूजी हवा हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आजा। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आजा। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो कमरे में बंद और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। खो जाए।
हम और आप देख और सुन रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स द्वारा प्रस्तुत तराना प्यार का शैलेंद्र सिंह जी एक्सक्लूसिव शो। ये पूरा जो शो है ये पूरी टीम यानी कि इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स ने अरेंज किया है और इसके जो मेन फाउंडर और जो सर्वे सर्वा हैं वो हैं उमेश जी गायकवाड़, जिनकी आवाज़ आप पूरी शाम सुनते आ रहे हैं। और इस शो को इतना प्यारा जो म्यूज़िक आप तक आ रहा है वो अरेंज किया है प्रशांत जी महले और फारूक जी पीरजादे ने, और इनके साथ जो बाकी म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने अपनी कला से आप सबका दिल पूरी शाम जीत कर अभी तक बांधा हुआ है वो हैं, मैं अगर मेरी दाहिनी ओर से शुरू करूँ, ऑक्टोपैड पे हैं उमेश जी, और उमेश जी के साथ जो खड़े हैं वो हैं सावन जी बोर्डे, जो कि हैंडसोनिक के साथ साथ बहुत सारा आपके दिल तक पहुंचने वाली छोटी छोटी चीज़ें पहुंचाते आ रहे हैं। फारूक पीरजादे खुद बैठे हैं जो कि ढोलकी, ट्रिपल एंड रिदम का काफ़ी सारा काम देख रहे हैं। साथ में एक बहुत ही यंग बंदा है, वेरी गुड क्रिकेटर एज वेल एज वेरी गुड म्यूजिशियन, देवाशीष पाटिल, तबला, बोंगो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ही इज़ प्लेइंग। और यहाँ पर एक बंदा बहुत चुपचाप सा बैठा हुआ है लेकिन उसकी बांसुरी की आवाज़ आपके दिलों तक हमेशा पहुंचती रही होगी। मैं बात कर रहा हूं मनोज जी गुरव की, साथ में वन मोर अरेंजर, यानी ये जो मेलोडी सेक्शन है और ये जो रिदम सेक्शन है दोनों के जो इंचार्ज हैं उनके नाम मैंने दिए, उनमें से ये हैं प्रशांत जी महले। इनकी तारीफ़ के ये मोहताज नहीं हैं, हर लोग उनके फ़ैन हैं। साथ में एक बहुत ही यंग डैशिंग गुड लुकिंग एक चॉकलेटी सा बंदा साथ में है जिसका नाम है महेश गुरव, और उन्होंने सैक्सोफोन जैसा वेरी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट आप तक पहुँचाया, उन्होंने ट्रम्पेट बजाया, उन्होंने आज की शाम शहनाई भी बजाई। साथ में है निखिल खैराते, वेरी यंग प्रॉमिसिंग म्यूजिशियन, वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क एंड उसका काम तो आपने देख ही लिया। साथ में हैं हम सब के लाडले बाबा सोनवने जो कि आपको लीड पे गिटार पे थे, और साथ में हैं सुनील जी सालवे जो कि भारी भरकम बेस गिटार पर थे। जो कैमरा जहाँ से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, हमारा और आपका कनेक्शन बना हुआ है, वो पूरी की पूरी टीम है राजू जी भोकरे साहब की, और ये जो हमारा तालमेल बना हुआ है उनकी वजह से, और जो खूबसूरत आवाज़ें आप तक पहुंच रही हैं, ये म्यूज़िक पहुंच रहा है, बारीक बारीक चीज़ें आप तक आ रही हैं, वो साउंड इंजीनियर के बिना तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए साउंड पर बैठे हैं इस पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र के सबसे जाने माने नाम तुषार बागुल। जी हाँ, ये है वो टीम। सिंगर से तो मैं आपको मिला ही चुका हूँ, तो इस टीम के साथ अगर आपको आज की शाम सही में दिल से मज़ा आ रहा है तो अपना आशीर्वाद हम सब तक ज़रूर पहुँचाएं। और वो जो एक यहाँ पर गाना हमने पेश किया था बॉबी फिल्म का, जहाँ पर डिम्पल जी और ऋषि जी की एक नायाब केमिस्ट्री बनती है, और अगर आपको लगता है कि उमेश जी और ऐना जी की आवाज़ की भी वो केमिस्ट्री बनती है तो आशीर्वाद उन्हें भी दें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब इस केमिस्ट्री को 1973 की इस फिल्म से डायरेक्ट 21 साल आगे लेकर जा रहा हूँ 1984 में, जहाँ पर डिम्पल जी ने केमिस्ट्री बनाई, बॉबी में केमिस्ट्री बनाई थी उन्होंने चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर के साथ, लेकिन यहाँ पर सनी भाई के साथ, यानी वेरी हैंडसम हंक सनी देओल। फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल, R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक, आशा जी का बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दिस सॉन्ग, एंड साथ में है मखमली आवाज़, रेशमी आवाज़ के मालिक श्री शैलेंद्र सिंह जी। यहाँ पर आपके बीच लेकर आ रहे हैं उमेश जी गायकवाड़, और उनका साथ देंगी ऐना कामले। मेरी जान, ओ 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 मेरी जान,
जिस दिन से देखा यारा तुझे, मंजिल मंजिल पुकारा तुझे। ओ जिस दिन से देखा यारा तुझे, मंजिल मंजिल पुकारा तुझे। पाके तुझे जाना कहाँ, अब नहीं रहना तेरे बिना। ओ अब नहीं रहना तेरे बिना। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, अब नहीं रहना तेरे बिना। ओ अब नहीं रहना तेरे बिना। जी हाँ साहब, आर.डी. बर्मन साहब का ये बहुत ही टेक्निकल सॉन्ग था और मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि आप सबको हमारे ये दोनों सिंगर्स की आवाज़ बहुत करीब लगी होगी ओरिजिनल गाने के। और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के गानों को स्टेज पर परफॉर्म करना, लेकिन दोनों ने किया और आप लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आर.डी. बर्मन साहब ने इस गाने का जो स्टार्ट है वहाँ पर हारमोनिका बजी है, यानी कि माउथ ऑर्गन, और वो खुद ने बजाया और वो मास्टर थे माउथ ऑर्गन के, और वही पीस उन्होंने इस गाने के शुरुआत में दी है। लीजिए एक बार फिर से लेके चलता हूँ आपको मैं सुहाग फिल्म की ओर, और जहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पंजाबी फोक बेस्ड एक गाना रच डाला था, और जो आज तक हमारा आपका पसंदीदा गाना है। जी हाँ, फिल्म सुहाग, रफ़ी साहब, शैलेंद्र सिंह साहब और उनके साथ आशा जी। यहाँ पर आ रहे हैं उमेश जी, रिजवान भाई और रेखा जी। फिल्म सुहाग से ये पंजाबी धमाका। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, हो यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, हो यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोल तेरा एक तारा, क्या बोले हो, क्या बोल तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, हो जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। जाने दो, हट जाओ, ओ हट
हट जाओ मुझे जाने दो न खनकाओ कन कन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। पहले क्या आग लगाई गोरी की नींद चुराई, पहले क्या आग लगाई गोरी की नींद चुराई, करके बदनाम किसी को बनता है अब हर जाई। इस जट अमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से मत बांधो, ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएगी हथकड़ियां हो। सच बोले दुनिया सारी ये इश्क बुरी बीमारी, तूने मेरा दिल तोड़ा मर जाओ मार कटारी। चल छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे लाखों में एक तू रानी। सारब दी मैं मर जावा सारब दी, ओ सारब दी मैं मर जावा, लड़ाई की ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। इसी के साथ आज की ये पूरी तरन्नुम भरी शाम हम थाम रहे हैं और आपकी और हमारी रब ने एक ऐसी जोड़ी बना दी है जो युगों युगों तक साथ में चलती रहेगी। जब जब आपके आशीर्वाद मिलेंगे तब तब हम स्टेज पर आपके लिए परफॉर्म करेंगे, और जब जब हम परफॉर्म करेंगे तब तब आपके आशीर्वाद हमें जरूर मिलेंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की शाम मैं अपनी पूरी टीम यानी कि इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स, जिन्होंने कि आज की शाम आपके लिए तराना प्यार का शैलेंद्र सिंह जी से एक्सक्लूसिव शो पेश किया, समीर देसाई साइन ऑफ करता हूं, आप सबको सलाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। गुड नाइट, शबा खैर, चाओ।